सीडीपी में आज हमारा टॉपिक है सोशल लर्निंग थ्योरी। दिया था अल्बर्ट बंडूरा जी ने। तो अल्बर्ट बंडूरा जी का सोशल लर्निंग थ्योरी का आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले भी सीडीपी का टॉपिक वाइज क्लास हो चुका है। अगर आप लोगों ने वह क्लास नहीं देखे हैं, जस्ट टीचिंग एकेडमी चैनल पे जाके देख सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला जो भी बेहतर क्लास है वो आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक का क्वेश्चन। सोशल लर्निंग थ्योरी का फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ए में है जीन पियाजे। जीन पियाजे जी नहीं है, जीन पियाजे नहीं है। बी में है अल्बर्ट बंडूरा। सी में है एल.एस. वाइगोस्की। वाइगोस्की भी नहीं है। डी में है बी.एफ. स्किनर। बी.एफ. स्किनर भी नहीं है। कौन है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? वो है अल्बर्ट बंडूरा जी। तो क्या है आंसर? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा डी, अल्बर्ट बंडूरा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बंडूरा के अनुसार बच्चे मुख्य रूप से किस प्रकार सीख सकते हैं? क्या है? बंडूरा के अनुसार बच्चे मुख्य रूप से किस प्रकार सीख सकते हैं? ए में है केवल अभ्यास द्वारा। नहीं, केवल अभ्यास द्वारा नहीं सीख सकते हैं। बी में है केवल पुरस्कार द्वारा। नहीं, पुरस्कार द्वारा भी नहीं सकते हैं। सी में है दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके। डी में है केवल परिपक्वता द्वारा। तो हमारा आंसर क्या होगा? केवल परिपक्वता द्वारा भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा बंडूरा के अनुसार बच्चे सीखते हैं दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करते। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी। क्या आंसर हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सोशल लर्निंग थ्योरी को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? क्या पूछा गया? सोशल लर्निंग थ्योरी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ए में है ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। बी में है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दे दिया था पियाजे जी ने। किसने दिया था? जीन पियाजे ने। तो ये भी नहीं होगा आंसर। जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे ने दिया था। बी में है, सी में है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये दिया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने। डी में है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये किसने दिया था? ये दिया था पाउलो जी ने। ये दिया था पाउलो जी ने। तो हमारा आंसर क्या होगा? सोशल लर्निंग थ्योरी के अन्य नाम क्या है? उसका दूसरा नाम है ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? सोशल लर्निंग थ्योरी को किस नाम से जाना जाता है? ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी से। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बंडूरा के सिद्धांत में दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को देखकर सीखने को क्या कहा जाता है? क्या पूछा गया है? बंडूरा के सिद्धांत में दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को देखकर सीखने को क्या कहा जाता है? ए में है अनुबंधन। नहीं, अनुबंधन नहीं कहा जाता है। बी में है अनुकरण। सी में है अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि भी नहीं होगा। डी में है परिपक्वता। परिपक्वता भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? दूसरे व्यक्ति को देखकर व्यवहार को क्या कहते हैं? अनुकरण कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा डी, अनुकरण। क्या होगा? अनुकरण इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सा बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी से संबंधित है? क्या है? निम्न में से कौन सा बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी से संबंधित है? ए में है मॉडलिंग। बी में है इनसाइड। इनसाइड नहीं होगा क्योंकि ये दिया था, ये किसने दिया था? ये दिया था लॉरेंस कोलबर्ग ने। और सी भी नहीं होगा, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये दिया था थॉर्नडाइक ने। तो ये भी नहीं होगा आंसर। ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डी में है क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। ये दिया था पाउलो जी में। तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा बंडूरा के सोशल लर्निंग थ्योरी संबंधित है मॉडलिंग से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए, मॉडलिंग। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बंडूरा ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग में बच्चे को किस खिलौने के प्रति व्यवहार करते हुए देखा था? क्या है? बंडूरा ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग में बच्चे को किस खिलौने के प्रति व्यवहार करते हुए देखा था? ए में है गुड़िया। नहीं, गुड़िया भी नहीं आंसर है। बी में है बोबो डॉल। सी में है गेंद। गेंद भी नहीं होगा।
डी में है रोबोट, रोबोट भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बोबो डॉल। बंडूरा ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग में बच्चे को किस खिलौने के प्रति व्यवहार करते हुए देखा था? वो देखा था बोबो डॉल। डॉल का क्या नाम था? बोबो डॉल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी, बोबो डॉल। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बंडूरा के अनुसार सीखने की पहली अवस्था कौन सी है? यहाँ पहली अवस्था पूछा गया है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या पूछा गया है? बंडूरा के अनुसार सीखने की पहली अवस्था कौन सा है? तो 4 अवस्था है, 4 अवस्था को आप लोग याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसे बन सकता है अगर पूछे सीटेट के एग्जाम में तो आप लोग बता दीजिएगा। तो क्या है? ए में है रिटेंशन, नहीं ये दूसरा अवस्था है। क्या है? दूसरा अवस्था, दूसरा अवस्था है, तो ये आंसर नहीं होगा। बी में है मोटिवेशन, सी में है अटेंशन, डी में है रिप्रोडक्शन। तो क्या होगा आंसर? ये भी नहीं होगा, मोटिवेशन भी नहीं होगा। तो यहाँ से पहली अवस्था पूछा गया है, पहली अवस्था है अटेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए। अटेंशन क्या है? पहली अवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सोशल लर्निंग में रिटेंशन का अर्थ है? क्या पूछा गया? सोशल लर्निंग में रिटेंशन का अर्थ है। ए में है व्यवहार का प्रदर्शन करना, तो ये भी नहीं आंसर होगा। बी में है देखे गए व्यवहार को स्मृति में रखना। सी में है प्रेरणा प्राप्त करना, तो नहीं, प्रेरणा प्राप्त करना भी नहीं होगा। डी में है व्यवहार को भूलना, व्यवहार को भूलना भी नहीं होगा। तो रिटेंशन का अर्थ क्या है? रिटेंशन का अर्थ है देखे गए व्यवहार को स्मृति में रखना। क्या होगा? स्मृति में रखना देखे गए व्यवहार को। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बंडूरा के अनुसार रिप्रोडक्शन का अर्थ है? क्या पूछा गया है? बंडूरा के अनुसार रिप्रोडक्शन का अर्थ है। ए में है देखे गए व्यवहार को पुनः प्रदर्शित करना। बी में है व्यवहार को याद करना, तो ये नहीं होगा। सी में है ध्यान में रखना, ध्यान में रखना भी नहीं होगा। डी में है पुरस्कार प्राप्त करना, पुरस्कार प्राप्त करना भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन का अर्थ है बंडूरा के अनुसार देखे गए व्यवहार को पुनः प्रदर्शित करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बंडूरा के 4 चरणों में अंतिम चरण कौन सा है? क्या पूछा गया है? बंडूरा के 4 चरणों में अंतिम चरण कौन सा है? ए में है अटेंशन, ये तो फर्स्ट चरण है। बी में है रिटेंशन, ये तो सेकेंड चरण है। और सी में है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन ये तो तीसरा नंबर का चरण है। और डी में है मोटिवेशन, चौथा चरण कौन सा होगा? मोटिवेशन होगा। यहाँ से अंतिम चरण पूछा गया हम लोग से, तो अंतिम चरण का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी, मोटिवेशन। आप लोग ये चारों चरण को याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यदि बच्चा अपने शिक्षक को विनम्रता से बात करते हुए देखकर स्वयं भी वैसा ही व्यवहार करने लगे तो यह किसका उदाहरण है? क्या पूछा गया है? यदि बच्चा अपने शिक्षक को विनम्रता से बात करते हुए देखकर स्वयं भी वैसा व्यवहार करने लगे तो यह किसका उदाहरण है? ए में है अनुकरणात्मक अधिगम, बी में है अंतर्दृष्टि अधिगम, नहीं बी तो नहीं होगा आंसर। सी में है प्रयास एवं त्रुटि, नहीं ये तो थर्नडाइक ने दिया था, ये भी नहीं होगा। डी में है शास्त्रीय अनुबंधन, ये दिया था पाउलो ने, तो ये भी नहीं होगा आंसर। आंसर हो जाएगा कि क्या होगा? अनुकरणात्मक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए, अनुकरणात्मक अधिगम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बंडूरा के अनुसार मॉडल से सीखने के लिए सबसे पहले आवश्यक है? क्या पूछा गया? बंडूरा के अनुसार मॉडल से सीखने के लिए सबसे पहले आवश्यक है। ए में है दंड, नहीं दंड की आवश्यक नहीं है सीखने के लिए। बी में है ध्यान, सी में है परीक्षा, परीक्षा भी नहीं। डी में है पुरस्कार, पुरस्कार भी नहीं। तो क्या होगा? बंडूरा के अनुसार मॉडल से सीखने के लिए सबसे पहले आवश्यक है ध्यान की, किसका? ध्यान का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी, ध्यान। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसी बच्चे द्वारा अपने माता पिता के व्यवहार की नकल करना किस अवधारणा को दर्शाता है? क्या है? किसी बच्चे द्वारा अपने माता पिता के व्यवहार की नकल करना किस अवधारणा को दर्शाता है? ए में है मॉडलिंग,
बी में है मैचुरेशन, सी में है कंडीशनिंग, डी में है इनसाइट। तो क्या बी भी नहीं होगा इसका, मैचुरेशन भी नहीं होगा, कंडीशनिंग भी नहीं, इनसाइट भी नहीं होगा, क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मॉडलिंग। किसी बच्चे द्वारा अपने माता पिता के व्यवहार की नकल करना किस अवधारणा को दर्शाता है, तो दर्शाता है मॉडलिंग को। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए मॉडलिंग। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण है। यहाँ महत्वपूर्ण पूछा गया है, क्या है, बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण है। ए में है अवलोकन, हाँ अवलोकन भी महत्वपूर्ण है। बी में है अनुकरण, बंडूरा के अनुसार अनुकरण भी महत्वपूर्ण है। सी में है मॉडलिंग भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। क्या आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक बच्चा दूसरे बच्चे को अच्छा कार्य करने पर प्रशंसा प्राप्त करते देखता है और स्वयं भी वही कार्य करने लगता है, यह किससे संबंधित है। क्या पूछा गया, एक बच्चा दूसरे बच्चे को अच्छा कार्य करने पर प्रशंसा प्राप्त करते देखता है और स्वयं भी वही कार्य करने लगता है, यह किससे संबंधित है। ए में है अवलोकनात्मक अधिगम, बी में है शास्त्रीय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन नहीं होगा। सी में है अंतर्दृष्टि भी नहीं होगा। और डी में है जैविक परिपक्वता, तो ये भी जैविक परिपक्वता भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए अवलोकनात्मक अधिगम। किसका, अवलोकनात्मक अधिगम इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। आप सबके आंसर नीचे देख सकते हैं, नीचे देख के अपना आंसर मिला लीजिए कि आपका 15 में से बंडूरा से कितने सही हो रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और भी सारा क्लास जस्ट टीचिंग एकेडमी पे हो चुका है, वो भी क्लास आप लोग देख लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।